मान लो एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है माई नेम, सपोज करो इज, ये स्ट्रिंग माई नेम इज राहुल। तो अगर तुमसे कहा जाए एक एक अक्षर प्रिंट कराओ तो क्या करोगे तुम? अब करा लोगे? तुमसे कहा जाए रिवर्स कराओ तो तुम क्या करोगे? करा लोगे। बस तुम्हें करना यही था कि तुम सबसे पहले देखो, रिवर्स कराने का मतलब, या सब तुमसे कहे एक, कोई कहे कि एक एक कैरेक्टर इसका उठाओ, तो इसके लिए याद रखना है मेथड टू कैर एरे। जो टू कैर एरे मेथड है वो रिटर्न करता है क्या? वो रिटर्न करता है कैरेक्टर की एक एरे। याद है ना? और ये भाई इंटरव्यू में ये मान के चलो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। इनको क्या करो? रिवर्स करो। तो ये तो हमने देख लिया था कि एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर कैसे प्रिंट करने हैं अलग अलग। एक स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स उल्टे कैसे प्रिंट करने हैं। जैसे अगर लिखा है माय नेम इज राहुल तो LUHAR स्पेस SI फिर स्पेस EMAN, मतलब उल्टा ये प्रिंट, रिवर्स। ये हमेशा इंटरव्यू पूछेंगे। तो इसके लिए करना क्या है तुम्हें? इसके सारे अक्षर को क्या करना है? रिवर्स में प्रिंट करा देना। तो सबसे पहले सारे अक्षर अलग अलग तुमको चाहिए होंगे, तब कौन सा मेथड यूज करोगे? टू कैर एरे। ठीक है, ये तो जानते ही हो सब लोग ना। रिवर्स कर लोगे। अच्छा, अगर रिवर्स करना हो और टू कैर एरे का यूज ना करना, अभी तक स्ट्रिंग क्लास के तुम दो मेथड, या एक दो मेथड तुम लोग को बता दिए हैं। एक कौन सा होता है? एक टू कैर एरे बताए हैं और एक लेंथ। टू कैर एरे क्या करता है? एक स्ट्रिंग को उसको कैरेक्टर के एरे में तोड़ देता है, कैरेक्टर के एरे में करके एक एरे दे देता है। और दूसरा जो बताया था क्या? लेंथ। वो एक स्ट्रिंग की क्या देता है? लेंथ। चलो यही प्रोग्राम करते हैं बिना उसके टू कैर एरे का यूज किए। देखो अच्छा, ये स्ट्रिंग है, हम चाहें अगर इसके एक एक अक्षर उठाने हो तो हम चाहें तो क्या करा दे? क्या लगा दे? लूप int I इक्वल टू 0 से लेके I लेस देन R इक्वल टू लेस देन R। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू क्या? सेंटेंस। सर अच्छा सेंटेंस है, सॉरी, हाँ सेंटेंस और डॉट क्या? लेंथ एस। अच्छा अगर ये अच्छा मान लो मुझे कोई कहे, सबको लोग कहे एक एक कैरेक्टर इसका प्रिंट कराओ, और हमने लेकिन टू कैर एरे का यूज नहीं करना, तो आज से एक और चीज याद रखो। सेंटेंस डॉट एक मेथड होता है, याद रखना आज से, और क्या? कैर ऐड। इसका हम लोग को यूज करते हैं इंटरव्यू में, जब सवाल देते हैं, या तो टू कैर एरे का यूज करके कैरेक्टर को करके उठा सकते हैं एरे में से, या डायरेक्ट एक मेथड है जिसका नाम क्या है? कैर ऐड। क्या करें? -1 लगा दे वो, चलो हाँ अभी ठीक है। ये देखो एक मेथड याद रखना, सेंटेंस डॉट कैर ऐड। इस मेथड में ये तुमसे आर्गुमेंट में इंट मांगता है। क्या मांग रहा है? इंट ना, इंडेक्स नंबर। वो तुमसे पूछ रहा है कौन सा अक्षर तुमको चाहिए। ध्यान समझना, अगर हम यहाँ पे 0 दे दें तो उस स्ट्रिंग का जिसका तुम निकालना चाहते हो उसका पहला कैरेक्टर देगा। क्या देगा? M। अगर हम यहाँ क्या भेज दें? 1, तो क्या देगा ये? Y। अब जैसे माई नेम इज राहुल, कितने अक्षर हैं? 2
1 2 4 6 2 8 5 13 और 1 2 3 और 16 अक्षर है। तो कैर एट मेथड जब यूज करोगे तो कैर एट 15 भेजोगे तो क्या मिलेगा, सबसे आखिरी में। लेकिन कैर एट 16 भेज दोगे तब नहीं मिलेगा, तब क्या दे देगा, ये एरर। ठीक है, तो सेंटेंस डॉट कैर एट नाम का मेथड यूज करिए आप लोग। और ये मेथड आपको, अच्छा ये मेथड रिटर्न क्या करता है ये भी देखो, कैर। और देखो बगल में 2 कैर एरे भी है ना, वो क्या रिटर्न कर रहा था, कैर का एरे। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, सीधे क्या, कैर। एक एक करके ये, अब यहाँ पे तुम अगर 1 या 0 की जगह क्या भेज दो, आई, तो आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी कि नहीं होगी, और अलग अलग कैरेक्टर उठ के आएगा अगर चाहो तो। कि हर कैरेक्टर का, कैर के साथ क्या होता है, एक एक कैरेक्टर होता है, और हर कैरेक्टर का एक क्या होता है, नंबर होता है, एक आस्काई कोड होता है ना। इसी वजह से जो नंबर की तरह बिहेव जब करता है तो वो क्या यूज कर रहा होता है, अपना आस्काई कोड यूज कर रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ कैर के साथ होगा, क्योंकि उसी में ऐसा होता है, क्या होता है, कैर की क्या डिफिनेशन है, उसके अंदर मिनिमम 1 कैरेक्टर होगा और मैक्सिमम भी क्या होगा, 1 कैरेक्टर। ठीक है, अब चाहो तो इसको प्रिंट कर लो। कि नहीं आया। अब लेकिन कोई तुमसे कहे कि यही सारे अक्षर क्या उल्टा, क्या कराओ, उल्टा। तो देखो सीधा कराना था तो पलटना ही तो है। तुम बस अगर यही ऐसे कर दो और यहां क्या कर दो, अब बताओ चलेगा। देखो अब भी ये लूप नहीं चलेगा, हमेशा सेकंड काट ले -1 से। तब देखो, तो कैर एट से तुम लोग सारा प्रिंट कर सकते, लेकिन याद रखना लूप जब भी चलता है ये बताता है शुरू कहाँ होगा, और ये वाला बताता है कंडीशन। बिना कंडीशन चेक किए कभी भी वो लूप के अंदर, और कंडीशन तुमने दी है कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू जो है 0 के बराबर या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बराबर या कम का मतलब या तो 0, -1, -2, -3, ये सब है कि नहीं। और उस सिचुएशन में, और जबकि तुम लूप शुरू कहां से कर रहे हो, भाई अंतिम में 16 है तो 15 से, आई की वैल्यू 15 है और कंडीशन दी हो तुम कि आई या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से छोटा। ये तो बात पूरी नहीं हुई ना, तो ये कोड लूप के अंदर नहीं जाएगा। यहां पे बस अगर यही कंडीशन तुम बदल दो ऐसे, अब क्या मतलब हुआ, ये लूप तब तक चलेगा, कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 और या तो 0 से ज्यादा। तो जो 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, ये सब क्या है, ज्यादा है, तो लूप चलेगा। लेकिन जैसे ही, और यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं दोगे, अगर प्लस प्लस दे दोगे तो 15 है तो पहली बार जाएगा, अगली बार 15 क्या हो जाएगा, 16 कंडीशन। अरे ये भी तब भी ये लूप क्या होगा, चलेगा। आई की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर। तो पहले 15 रहेगा तब भी चलेगा, 16 रहेगा तब भी चलेगा। लेकिन जब यहाँ आई बराबर 16 होगा तो कैर एट में ये क्या मांगेगा, 17वां अक्षर। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
आई माइनस, और अब इसको रन करो। देखो सारा सब कुछ उल्टा प्रिंट हुआ है कि नहीं। माई नेम इज राहुल की जगह देखो LUHAR इस तरह से। और अगर हम यही चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में ना हो तो बताए थे कल ना, एक मेथड जैसे प्रिंट एलन है वैसे ही एक मेथड क्या है प्रिंट। प्रिंट एलन क्या करता है, लिखता है और लाइन चेंज कर देता है, नई लाइन पे चला आता है, लेकिन प्रिंट ऐसा नहीं करता। अब चला तो उल्टा प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और कैसा क्या यूज किया हमने मेथड, कैर एड, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर ये देता है। अब यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि तुमसे कई बार इंटरव्यू पूछेंगे, जैसे एक स्ट्रिंग ये चलो ये तो क्या हो गया, और मेथड का नाम रख देते हैं प्रिंट, या लिख दो मेथड का नाम रख देते हैं क्या, हाँ रिवर्स स्ट्रिंग। मतलब जो पूरी स्ट्रिंग है उसे क्या करो, रिवर्स करो, तो ये कोड लिखोगे। अब लेकिन कभी कभी इंटरव्यू तुमसे ये पूछेंगे, ध्यान से समझना। पहले तो ये कहेंगे कि हमें ये सेंटेंस दिया हुआ, कहेंगे कि हमें इस सेंटेंस में कई वर्ड्स है ना, क्या लिखा है, माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस राहुल। तो कहेंगे प्रिंट कराओ माई नेम इज और राहुल, जितने हैं स्पेस को छोड़ के बाकी चीजें क्या करा दो, प्रिंट करा। ठीक है, ये कहें। अब इस सिचुएशन में तो आप लोग कैरेट मेथड याद रखोगे ना। अभी चलो एक मेथड और देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है। सेंटेंस तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्लास का सेंटेंस डॉट, अब एक देखो एक मेथड है जिसका नाम है, याद रख लो सब लोग ये मेथड, स्प्लिट में है। इसका काम क्या है, किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब स्प्लिट का क्या काम है, स्प्लिट का काम है किसी भी सेंटेंस को क्या कर देना है। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। जैसे एक रस्सी हो है ना, उसको, या एक डंडा एक लकड़ी हो, उसको 3-4 पार्ट में तोड़ दिए ना, तो तुम क्या कर दिए, उसको स्प्लिट कर दिए। तो स्प्लिट का काम क्या होता है, तोड़ना। तो वैसे स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, स्प्लिट। प्रिंट में ये तुमसे क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग, जानते हो ये आर्गुमेंट में, जानते हो क्या मांग रहा है, आर्गुमेंट में ये मांग रहा है कि तोड़ना, कहां से तोड़ना। एक लकड़ी है, 3 टुकड़ों में तोड़ दो, तो तुम पूछोगे ना कहां कहां से तोड़े। तो वैसे ही ये जब ये स्प्लिट करने की इससे बात करते हो तो ये कहता है कि हम तोड़ तो देंगे, लेकिन किस आधार पे, तो हमको उसका क्या दो, एक बेसिस दो। एक जैसे तुम यहां बता सकते हो कि किस बेसिस पे तुमको तोड़ना है। अगर तुमने यहां पे स्प्लिट में आर्गुमेंट में भेज दिया क्या, स्पेस, तो ये स्पेस के बेसिस पे क्या करेगा, तोड़ देगा। और स्पेस के बेसिस पे तोड़ेगा तो एक माई आएगा, नेम आएगा, इज आएगा, राहुल आएगा। कितने पार्ट में टूटेगा, 4। और जब भी सीधी बात है ना, एक लकड़ी को अगर 3 जगह से तोड़ोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 4 जगह से टुकड़े करोगे तो कितने बनेंगे, 2, और 2 जगह से तोड़ोगे तो कितने। ऐसे ही यहाँ 3 स्पेस है ना, ठीक है। और मान लो ये लिख दें, अब 4 स्पेस तो 5 टुकड़ों, ठीक है। तो देखो यही मेथड है स्प्लिट, याद रखना। लेकिन अच्छी ये बताओ, 5 टुकड़ों में तोड़ेगा तो एक टुकड़े में क्या आएगा, माई। तो माई क्या है, कैरेक्टर है। माई कभी कैरेक्टर नहीं हो सकता, कैर की क्वालिटी है, एक ही कैरेक्टर होता है। माई तो एक क्या है, स्ट्रिंग है ना भाई। अगर देखा जाए तो माई नेम इज राहुल यादव भी स्ट्रिंग है, माई भी स्ट्रिंग है, हर चीज क्या है, स्ट्रिंग। तो ये जानते हो, इसीलिए स्प्लिट मेथड हमेशा तुमको रिटर्न करता है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, दिख रहा है
एक एरे देता बात है, उसको 5 चीजें देनी है तो 5 चीज कैसे दे देगा बताओ? एक स्ट्रिंग का सकता है, इसीलिए क्या देता है तुमको? स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग का एरे जब तुमको रिटर्न करेगा ऐसे, ठीक, यहां लिख देते हैं वर्ड। तो जितने स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने वर्ड्स हैं, हर वर्ड हमको मिल जाएगा चाहो तो। और इसके अंदर चाहो तो तुम देख भी सकते हो। देख सकते हो का मतलब अगर, अच्छा अब ये मान लो ये तो तुमको एरे मिल गया, एरे में से चीजें निकालना पता है ना। हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं, एक फॉर लूप लगाएं। यहां लिखें इंट आई बराबर आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू वर्ड एड डॉट, फिर क्या होता है इसका लेंथ याद रखना, मेथड नहीं है, मेथड होता तो पैरेंथेसिस होता ना, डॉट लेंथ -1 और आई प्लस। अब ऐसे करोगे तो इस एरे में जो 5 अक्षर है तो अपने आप लूप कितने बार चलेगा, 0 से लेके 4 बार चलेगा। और हर बार, और फिर इसके बाद इसमें से निकालना हो तो वर्ड एड और यहां भेज दो क्या, आई। जब 0 होगा तो क्या मिलेगा, पहला, 1 होगा तो दूसरा। और इसको ये देखो रिटर्न करे भाई, स्ट्रिंग का एरे है तो क्या देगा तुमको, स्ट्रिंग देगा। और यहाँ पे लिख दो इसका नाम क्या, वर्ड। और चाहो तो इसको क्या कर दो, प्रिंट। ठीक, और इसके बाद अब इसको चाहो तो क्या, एक बार रन करने से पहले डिबग कर मोड में ले आते हैं तो देखो भी क्या क्या हो रहा है। माय नेम इज राहुल यादव, ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन जब ये स्प्लिट मेथड चलता है तो ये स्प्लिट हो जाएगा किसके बेसिस पे, और यहां तुमको मिल जाएगा, देखो अरे मिला कि नहीं मिला, और उसमें 5 आए कि नहीं आए। अब आगे चलेगा क्या है, देखो अभी प्रिंट कराएं इसको, देखो पहला वर्ड प्रिंट होगा क्या, माई, चला देंगे ऐसे। अगर दूसरा देख लो, एक एक करके सारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट। क्लियर है ये बात, तो आसान है कि नहीं है, स्प्लिट मेथड याद रखना। अच्छा एक चीज ये दिखते हैं, अगर हम यहां लिख दें स्पेस के बजाय क्या, ए। अब जानते हो स्पेस के बेसिस पे नहीं तोड़ेगा, नहीं है देखो, 4 ए है ना, 5 टुकड़े में अभी टूटेगा, लेकिन ये टुकड़े अलग रहेंगे, देखो कैसे दिखाई देंगे ये टुकड़े। देखो पहली बात तो ये देखो तोड़ा कैसे, ये देखो माई स्पेस एन, फिर ए के बेसिस पे तोड़ रहा है ना, तो ए गायब है, फिर क्या एम ई स्पेस इज स्पेस आर, फिर ए के बेसिस तोड़ेगा तो देख रहा ए एच यू एल, इस तरह से करके अगर प्रिंट करा दो, रन करा दो, आई बात समझ में। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे टूटेगा, स्पेस के बेसिस पर, किसी भी अक्षर के बेसिस पे तोड़ सकते। और कभी ये मत सोचना, अच्छे एक चीज चलो ये लिखते हैं, देखते हैं, लिखते हैं ए एच। अब कितने पार्ट में तोड़े, तो ऐसा नहीं कि तुम एक ही अक्षर के एक कैरेक्टर के बेसिस तोड़ सकते हो, 2 के बेसिस, जिसे हम कहें कि हम ए एच के बेसिस पे तोड़ेंगे। ये ए एच है, कितनी जगह ए एच है,
ए मत देखो, अब ए एच देखो, एक ही जगह है ना। देखा पहले टुकड़े में क्या रहेगा, माई नेम इज आर, और दूसरे टुकड़े में रहेगा यू एल स्पेस यार। चाहो तो प्रिंट करा के देख। कभी ये मत सोचना, हम जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ प्रिंट तीन, क्या हम जैसे चाहे जितने हम जैसे लिख दें क्या। अब चला के देखो, नेम के बेसिस पे तोड़ेगा, क्योंकि नेम का ये कैपिटल में है और मेरा लिखा हुआ किस में है भाई, मैच कर। अब करो आई, और दूसरा नेम, तो नेम के बेसिस पे तोड़ ही रहे हैं, इज राहुल यादव। क्लियर है ये आपसे? तो ये स्प्लिट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि जब भी प्रोग्राम इंटरव्यू में देते हैं तो कई बार हमें इसका यूज करना। और इसके बारे में एक बात और जानू, बहुत जरूरी बात, अगर हम यहां लिख दें x, अब x तो है ही नहीं, मतलब अगर कभी तुम तोड़ने के लिए कोई तुमसे कहे उसके अंदर वो वर्ड उसके अंदर हो ही, अब जानते हो क्या होगा? अगर ऐसा कभी भी करोगे तुम तो ये नहीं पाएगा, लेकिन ये एरर नहीं देगा। याद रखना, एरर नहीं देगा, अब भी एरर रिटर्न करेगा, लेकिन जब टूटेगा नहीं तो पूरा का पूरा मिलेगा। तो उस एरे में बस एक ही आइटम रहेगा, और वो क्या, वही पूरा। चाहो तो देखो, एक्स है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है ये? अब एक काम करिए जरा आप लोग, दो प्रोग्राम आपके सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि माई नेम इज क्या लिखा है, राहुल यादव, हमें इसको ऐसे करना है, माई को रहने देना है वहीं, लेकिन हमें ऐसे प्रिंट कराना है, वाई एम स्पेस, फिर नेम को उल्टा कर देना, स्पेस, फिर इसको उल्टा करना है, और फिर यादव, यादव को उल्टा करना। हाँ नहीं, जैसे देखो माई नेम इज राहुल यादव है, यही रहे क्रम, यही रहे, बस जो माई है, नेम है, जो जितने वर्ड्स हैं वो क्या हो जाए, तो तुम आसानी से कर लोगे। ये तो कोड लिखा भी हुआ है कि पूरा कैसे रिवर्स करना है, लेकिन नहीं करना। और एक काम करो, सामने आपके खुला हुआ है, तब तक कुछ देर के लिए हम पॉज कर देते हैं। अच्छा देखो, सामने देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो देखो, हमेशा सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी सेंटेंस है, जो भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में कई वर्ड्स हैं, वो कह रहा है कि पूरी स्ट्रिंग को नहीं, वर्ड्स को क्या करो, रिवर्स करो। वर्ड्स को क्या करो, रिवर्स करो। तो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है? वर्ड्स की। तो सबसे पहले तुम्हें सोचना चाहिए किसके बारे में, वर्ड्स के बारे में। और वर्ड्स के लिए तुमने पहले ही प्रोग्राम लिख रखा है, तुम्हारी आंख के सामने है यार। और जो भी रहेगा सब कुछ इस वर्ड वेरिएबल में एक एक करके आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी चला दें तो क्या आ जाएगा? यहां पे अगर हम क्या दे दें, स्पेस, इस तरह से आ जाएगा। अब तुम्हें ध्यान से देखो, इसमें कोई कुछ दिक्कत है? इन्हीं वर्ड्स को हम क्या करना चाह रहे हैं बताओ? हम यही तो कह रहे हैं, इसी वर्ड को क्या करो, रिप्लेस करो। अच्छा, वर्ड जो है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है ना। और अभी हम तुमको एक बताए हैं। अच्छा, एक अगर वर्ड है, जैसे ये था माय नेम इज राहुल लिखा हुआ था, या क्या लिखा हुआ था, सिर्फ राहुल लिखा हुआ था, ये मेथड क्या करता बताओ? उल्टा राहुल को RAHUL को क्या बना देता है, LUHAR, उल्टा कर देगा कि नहीं कर देगा? तो तुम्हारे पास वर्ड है ना, अब तुम्हें बस यही करना था कि ये वाले लॉजिक को यहां इस्तेमाल करना।
भाई देखो पूरी स्ट्रिंग थी, पूरी स्ट्रिंग से किसमें तोड़ दिया तुमने? उसे वर्ड्स में। अब वर्ड को कर लो क्या तुम? उल्टा। और उल्टा करने का कोड ही तो नीचे लिखे हो। दोनों चीज तुम्हारे आंख के सामने थी। देखो नीचे हम लॉजिक लिखे हैं कि किसी चीज को क्या करना है, उल्टा कैसे करना है। लेकिन हमें पूरा उल्टा करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो वर्ड्स है उनको उल्टा करना है। तो तुम्हें क्या तुम्हें क्या सोचना है? अगर हम तुमसे कहें माय नेम इज राहुल यादव लिखा हुआ है, सारे जो वर्ड्स हैं उनको क्या करो तुम? उल्टा कर दो। तो तुम सबसे पहले ध्यान क्या दोगे? वर्ड्स पे। पहले तुम अपने दिमाग में क्या पढ़ोगे? माई नेम इज राहुल यादव, ये 5 क्या उठाओगे? वर्ड। और फिर उन वर्ड को क्या करोगे? उल्टे क्रम से पढ़ना कर दोगे। यही तो करोगे ना। तो वही सेम लॉजिक तो हम भी लगा रहे हैं। ये लॉजिक लगा चुके हैं कि पूरे सेंटेंस में से वर्ड्स को अलग अलग क्या कर लेना, ले लेना। और अब उन्हीं वर्ड्स को क्या करना है? हमें उल्टा करना है। तो बस हमें कुछ और नहीं करना, एक क्या लगाना है, एक फॉर लूप इस तरह से, और यहां लिख दो इंट आई बराबर 0। मत लिखना क्योंकि तुम्हें उल्टा क्या तो करना नहीं। तो 0 की जगह लिख दोगे वर्ड डॉट लेंथ -1 से। अच्छा देखो अब यहाँ एरर दे रहा है क्योंकि आई ऊपर भी यूज किए हो और आई नीचे भी। ध्यान से अच्छा ये देखो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख रहे हैं कि नहीं? कि पहले लूप में हमें एक एक करके पूरे, अभी दूसरे लूप से हम उसी वर्ड के अंदर की चीजों को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। इसलिए यहाँ तो कभी भी पहला लूप अगर आई से है तो दूसरा आई से आप इस्तेमाल, क्योंकि लूप का क्या मतलब होता है भाई? देखो लूप भी जावा में क्या है, एक ब्लॉक है। अगर तुम कोई भी चीज तुमको समझाएं पहले से ना, अगर कोई चीज तुम अपर ब्लॉक में डिक्लेयर कर देते हो तो सेम नेम का वेरिएबल तुम लोअर ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये नियम याद है कि नहीं? चाहे लूप हो, चाहे कंडीशन हो, चाहे मेथड हो, हर चीज क्या है? ब्लॉक ही तो है। अगर कोई चीज नहीं, यही गलती तुम कर रहे हो। पहले बता दे रहे हो आई बराबर 0, बाद में फिर कह रहे हो आई बराबर 0। तो कह रहा है भैया हमको पता है आई बराबर 0, तुम बता सकते हो आई इंट है, दोबारा क्यों बता रहे हो कि आई क्या है? अच्छा यही लाइन अगर हम ऐसे लिखें, ये देखो अब इस आई एरर इस वर्ड के लेके है, लेकिन इस आई पे एरर है। पहले आई पे एरर आ रहा था, क्यों? क्योंकि भाई देखो ये आई अलग ब्लॉक का है और ये आई अलग, दोनों आई क्या है? अलग अलग ब्लॉक के हैं, इसलिए इनसे कोई मतलब एक दूसरे से नहीं। ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कभी। इसलिए जब लूप में कोई दूसरा अंदर लूप के अंदर एक लूप यूज करना होता है तो एक आई यूज कर लेते हैं और दूसरा क्या भाई वेरिएबल यूज करना, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी यूज करो। हमने क्या यूज कर लिया? जे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0 और जे प्लस प्लस नहीं। भाई उल्टा पढ़ोगे ना तो एक एक करके, भाई वाई एम है तो पहले वाई को उठाओगे। वाई अगर अच्छा देखो ये मेथड याद है ना, देखो वर्ड जो है तुम्हारा, अब मेथड है डॉट, एक मेथड कौन सा? कैर है, और यहाँ पे आई की बजाय क्या दे दो? जे। मान लो अब देख के तुम्हें सोच के देखो, जैसे माई है तो जब माई वर्ड इसमें जाएगा तो लेंथ क्या आएगी? माई वर्ड की लेंथ क्या है? 2 है, 2 वर्ड है ना माई में, तो क्या लेंथ है इसकी? 2। तो ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 2 - 1 मतलब 1, 1 से लेके कहां तक? 0 तक। माइनस माइनस करोगे ना तो 1 करोगे तो कह रहे 1 1 का मतलब क्या आएगा? वाई। फिर जब लूप माइनस माइनस रहेगा तो 1 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो अगली बार क्या हो जाएगा? 0, और 0 पे क्या आएगा? m। बस हमें क्या करना है? प्लस प्लस वाला लॉजिक नहीं लगाना है, कौन सा लगाना है? माइनस माइनस। और अब यहां से ले लो कैरेट मेथड, तुम्हें पता है क्या रिटर्न करता है? कैर ले देते हैं, चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो, लेकिन अभी दिक्कत यही है
छोटी सी प्रिंट होगा जब, अगर प्रिंट एलन यूज कर लेते तो क्या करेगा, वाई पहले देखो ऐसे चला के देखो, क्या आ रहा है, रिवर्स कैर यहां रखो, रिवर्स कैर को प्रिंट करा के देखो, सही हुआ होगा वैसे, वाई एम, लेकिन सब अलग अलग लाइन में है ना, अगर सेम लाइन में चाहो तो एल एन का यूज करो, आ गया ना, वाई एम, देखो माई उल्टा हुआ है, फिर नेम उल्टा हुआ है, लेकिन एक गलती दिख रही होगी, स्पेस क्या है, गायब, हमको चाहिए क्या, स्पेस भी तो चाहिए, तब देख रहे हो ये है कि नहीं दिक्कत, हमें चाहिए क्या, स्पेस भी चाहिए ना, हमें तो चाहिए माई स्पेस में वाई एम स्पेस ई एम ए एन स्पेस एस आई स्पेस एल यू एच ए आर स्पेस, इस तरह से चाहिए, उल्टा करना, ध्यान से देखो, अगर हम, अच्छा ऐसा कर देते पहले देखो, एक एक चीज ट्राई करो, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, अगर हम यही देते क्या, अच्छा प्रिंट यूज कर रहे हैं, प्रिंट एलन नहीं, अब क्या होगा देखो, स्पेस आया तो, लेकिन हम तो वाई और एम के बीच में, वाई एम आए उसके बाद स्पेस, फिर नेम उल्टा हो उसके बाद, गलती ये की हो कि ये जो यहाँ फार लूप के क्या लगाए हो अंदर, अगर ध्यान से देखो, यही अगर हम क्या करें, यहां लगा दे, अब देखो, अब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एक रिवर्स करने वाला, एक स्ट्रिंग है उसके सारे वर्ड्स को रिवर्स करो, पूरा रिवर्स मत, ये दो सवाल एकदम याद रख लेना, कैर एट और कैर एरे को समझना है मेथड, टू कैर एरे मेथड है, कैर एट मेथड है और लेंथ मेथड है और स्प्लिट, अभी हमने 4 ही मेथड का सिर्फ यूज किया और ज्यादा मेथड्स का यूज नहीं किया, और जनरली इन्हीं का यूज करके ही हमें कोई प्रोग्राम बनाना होगा, डायरेक्ट मेथड हम लोग को जनरली इंटरव्यू में यूज भी करना चाहेंगे तो मना करा देगा, कहेगा डायरेक्ट मेथड मत यूज करो, मतलब एकदम कोर चीजों को यूज करके